गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। हमने आपको बताया था कि हम आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक पढ़ा रहे थे। लास्ट टाइम पे आपको यह बता दिया गया था कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है CHO, आपने देखा कि कार्बोनिल में हमने सबसे पहले क्या बताया था कि एल्डिहाइड ये CHO हो गया, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे बेटा जब आप क्या करते हो कि यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री होती है कार्बन की, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में दो वैलेंसी फ्री है। तो अगर दोनों वैलेंसी को R ग्रुप से सेटिस्फाइड करते हो तो ये क्या होता है, इसको आप कीटोन बोलते हो। क्या बोलते हो? कीटोन। ये आपका कीटोन हो गया। अब यहीं पे जब इस कार्बोनिल ग्रुप की वैलेंसी आप R और H से सेटिस्फाइड करते हो, इसको क्या बोलते हो? इसको एल्डिहाइड बोलते हो। आप क्या बोलते हो? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप बोलते हो, ठीक। तो कीटोन और एल्डिहाइड, इन दोनों का हमने आपको IUPAC नेमिंग बता दिया था। IUPAC नेम मतलब IUPAC नेम आपको बता दिया गया था। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि एल्डिहाइड का जो IUPAC नेम लिखते हैं, ये IUPAC नेम लिखते समय बेटा एल्डिहाइड का, इसमें आप क्या जोड़ते हो? सफिक्स में अल जोड़ते हो, और इसके सफिक्स में क्या जोड़ते हो? ओन जोड़ते हो। कुछ एग्जाम्पल इस पे मैंने आपको करवा दिए थे, शायद वो आपने किया होगा, आपके नोट में होगा। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते हैं, है ना, जैसे CHO ही हो गया, ये आपका CHO ग्रुप है कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का बेटा, जैसे इसमें क्या होगा कि जब इसकी आप नेमिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो अगर काउंटेबल होगा बेटा 1 2 3, इधर से करेंगे तब भी 1 2 3, अगर ये काउंटेबल है तो हमेशा कार्बोनिल जब होगा मतलब जो आपका कीटोन होगा वो काउंटेबल होगा, इसीलिए काउंटेबल। लेकिन जैसे CHO में क्या होता है कि चेन के बाहर अगर CHO कहीं पे आ रहा है, ये पूरी चेन मान लेते हैं आपकी, यहाँ CHO लगा है, चेन के बाहर अगर लगा है तो ये काउंटेबल भी हो सकता है और नहीं काउंटेबल हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो कहा था बेटा अगर CHO में फंक्शनल ग्रुप बेटा अगर काउंटेबल होगा तो लास्ट में अल जोड़ेंगे। अगर CHO ग्रुप में कार्बोनिल CHO ग्रुप में अगर कार्बोनिल कार्बन का कार्बन वो काउंटेबल नहीं होगा तो इसके लिए हम अलग से कुछ वर्ड जोड़ देते हैं। अगर उसको आप काउंट ना कर पाए तो उसको वर्ड में क्या जोड़ते हैं बेटा, उनको क्या जोड़ा जाता है कि अगर काउंटेबल नहीं होता है उसको कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं बेटा? अगर काउंटेबल नहीं है तो, अगर काउंटेबल है तो अल जोड़ेंगे, अगर काउंटेबल नहीं है तो कार्ब एल्डिहाइड। यहीं पे आपकी क्लास उस दिन खत्म हो गई थी। इसके बाद बेटा आगे देखिए, आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगर नहीं उस दिन नोट्स में लिखे तो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहां तक आपने पढ़ रखा है। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे होती है। मतलब मेन ग्रुप हमारा एल्डिहाइड को ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसके एग्जाम्पल आपको एक हम बताते हैं, नया एग्जाम्पल है। देखिए नेम जरा लिखिए बेटा, CH3 CH2 CHO। एक सिंपल नेमिंग से स्टार्टिंग करते हैं। इसका देखो नेम बेटा कैसे लिखेंगे, हम पहले इसका नंबरिंग कर दीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, नंबरिंग हो गई इसकी। अब नंबरिंग करेंगे तो इस तरफ से क्यों किए? इस तरफ से इसलिए क्योंकि जो आपका CHO है, ये CHO इस तरफ से नंबरिंग करने पे पहले आ रहा है। ये आपका हो गया बेटा CHO। इसका सिंपल नेम क्या होगा? देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन इसका, एक कार्बन इसका, एक कार्बन इसका, नंबर ऑफ कार्बन 3 है। कितने कार्बन है? 3, तो क्या लिखेंगे बेटा? प्रोप। प्रोप लिखे, और इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आपने काउंट कर लिया है, काउंटेबल है, तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा? अल जोड़ेंगे। तो हो गया प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपे एल आप लिखते हैं, क्या लिख देंगे? प्रोपेनल। क्या नाम इसका होगा बेटा? प्रोपेनल। देखिए एक आप नॉन काउंटेबल का देख लीजिए, जैसे बेटा ये हो जाए एक, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग हो गया, इसमें ऐसे CHO ग्रुप लगा हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे अब देखिए यहाँ पे CHO ग्रुप है, इसको अगर आप काउंट कर लिए 1, फिर इसको 2 देंगे, इसको 3, इसको 4,
क्यों, यही तो। लेकिन रिंग में क्या होता है, जब आप रिंग करते हो जहां से स्टार्टिंग की नंबरिंग वहां आपको पहुंचना होता, तो आपका पता चलेगा कि रिंग है। तो इसलिए अगर आप ऐसे काउंट कर दिए इसको तो ये गलत काउंटिंग हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे काउंटिंग कहां से होगी, यहाँ पे काउंटिंग होगी कार्बन की 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP। बेटा ये कई एग्जाम में पूछा गया है, वैसे ये आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको काउंट क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि रिंग में बेटा 1 2 3 फिर यहाँ आएंगे फिर ये होगा। अगर बेटा उसको ऐसे कर देते कि इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, 3 और 4, ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 देखो एक रिंग का फॉर्मेशन हो, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा, देखो इसका सिंपल नेम, इसका बताइए सिंपल नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो। इसका हो गया साइक्लो, साइक्लो मतलब साइकिल। कौन सी रिंग है बेटा, प्रोपेन, साइक्लो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड से है तो प्रोप एन, ANEN। और इसका आप काउंट अब नहीं कर पा रहे हो, इसको काउंट नहीं किए हो तो क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, आगे देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट है, कीटोन में देखिए नाम बेटा। जैसे अब ये हमने बता दिया काउंट करेंगे नहीं करेंगे। अब जरा कीटोन में आ जाइए। कीटोन में देखिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। इसका देखो बेटा, इसका हमेशा जब नाम लिखेंगे ये R टाइम कार्बोनिल होगा। एसीटोन देखिए सफिक्स में क्या जोड़ते हैं बेटा, इसमें जब ऐसा हो सफिक्स में क्या जोड़ते हैं, ओन, है ना। एग्जांपल देखिए इस पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बेटा 1 2 3 काउंट कर लिए इसको, हमेशा कार्बोनिल हमेशा काउंट होगा। तो 1 2 3 देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप हो गया। अब सब सिंगल है बेटा यहाँ पे, तो एन, और यहाँ पे क्या है बेटा 2 की पोजीशन पे क्या आ रहा है, ओन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ओन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन टू ओन। ठीक है, आगे देखिए एक एग्जांपल कीटोन का और ले लेते हैं। यहाँ देखो लेते हैं, जगह है यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया बेटा साइक्लोप्रोपेन रिंग, इससे C कार्बोनिल की पोजीशन पे O है और CH3 है। अब देखिए यहाँ पे हमें कार्बोनिल का कार्बन हमेशा काउंट करना होता है, और एल्डिहाइड में कोई कंडीशन नहीं, आप काउंट करिए नहीं काउंट करिए वो सिचुएशन के ऊपर, तो यहाँ पे आप काउंट करना पड़ेगा। कैसे, अब ये आपका बेटा फंक्शनल ग्रुप का कैसे काउंटिंग होगी, काउंटिंग ऐसे होगी 1 और 2। आप ये नहीं कह सकते 1 2 3, तो इसका आप क्या नाम दोगे, कोई नाम बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। तो इसका नाम जब नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए आपने इसको नहीं काउंट किया, यहां से काउंट किया 1 2 3, यहां से काउंट किए, जब यहां से काउंट कर देंगे तो देखो 1 2 3 ये तो साइक्लोप्रोपेन हो गया, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नाम होता है आईयूपीएसी सिस्टम में, नहीं होता है। तो ऐसे अगर आप काउंटिंग किए तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो बेटा क्या होगा कि यहाँ पे आप क्या करोगे कि काउंटिंग यहां से करेंगे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की। ये देखो क्या है, ये ऐसे क्या है, कीटोन ही तो है, तो 1 और 2। तो बेटा 1 की पोजीशन पे क्या लगा है, 1 साइक्लो प्रोपेन, इसका काम खत्म हुआ, ये दोनों बचा है। तो इसमें बेटा 1 साइक्लोप्रोपेन, और इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या लिखते हो, ETH ये हो गया, सिंगल सिंगल था N लिख दिए, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ONE, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 ओन। ठीक, विद पोजीशन, ये ऐसे नेमिंग होती है। तो स्पेसिफिक नेम मैंने आपको बता दिया है, ये थोड़ा सा रूल आपको बता दिया बेटा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर कार्बन काउंटेबल है तो लास्ट में अल जोड़ देंगे, एल्डिहाइड की कंडीशन में, किसकी कंडीशन में, एल्डिहाइड की कंडीशन में। और अगर काउंटेबल नहीं है तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे बेटा, कार्ब एल्डिहाइड। एग्जांपल यहाँ काउंटेबल था, अल जोड़ दिए, यहाँ पे काउंटेबल नहीं था, अगर इसको काउंट करेंगे तो छूट जाता, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड। जब आप कार्बोनिल का करते हो, कीटोन का करते हो, लास्ट में ओन जोड़ते हो, ऐसा देखते हो, तो इसमें देखो सिंपल लिखा, फिर यहाँ पे काउंट करना हमको पड़ा, तो इसलिए यहाँ पे ये एग्जांपल बेटा किसका है, कीटोन का है, ये एग्जांपल किसका है, कीटोन का है। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल करते हैं, फिर देखते हैं। चलिए इसके आगे हमको क्या देखना है कि हमने थोड़े से एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए, सम
बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें कॉमन नेम की वजह से लिखे गए हैं और IUPAC नेम की वजह से। जो आपने रूल सीखा है कि अगर CHO काउंटेबल है बेटा तो उसके लास्ट में अल जोड़ देंगे, अगर CHO नॉन काउंटेबल है, खास तौर से अनन्या, बहुत ध्यान से देखना बेटा, काफी दिन बाद तुम क्लास ले रही हो, 10 दिन से तुम गायब थी, तो तुम बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। और बाकी सब लोग, अनीसा तुम भी, है ना, तो बाढ़ वाड़ का तुम्हारे यहाँ स्थिति सब सही होगा। अब सब सही हो गया है तो फोन लेके पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, वर्क हार्ड करिए, क्योंकि अब आप ऑनलाइन क्लास में हमसे जुड़े हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपके लिए फायदा हो, इसलिए तो हम आपके लिए इतना ज्यादा कमिटेड हैं कि आपको पढ़ाएं लिखाएं, ठीक है। तो आगे देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका सिंपल नेम आप बताइए। इसका सिंपल नेम का मतलब क्या है बेटा, चलो IUPAC बताओ सिंपल को, जिसका सिंपल इंपॉर्टेंट होगा हम उसको सिंपल बताएंगे। तो यहाँ पे बेटा जब इसका नेम लिखेंगे, देखो 1 2 3 4, क्यों, ये हो गया। अब देखिए 3 के पोजीशन पे क्या लगा है, मेथिल, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा 3 मेथिल, कितने कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूट एन, इसको क्या काउंट आप कर लियो तो क्या जोड़ेंगे एल, ब्यूटेनल, 3 मेथिल ब्यूटेनल, ठीक है। इसका नाम देखो, ये थोड़ा अपने स्पेसिफिक नेम के लिए जाना जाता है। IUPAC नेम तो है ही इसका इंपॉर्टेंट, इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, वो उसके लिए जाना जाता है। स्पेसिफिक नेम क्या होता है बेटा, इसका स्पेसिफिक नेम आप लोग जाने तो देखिए बेटा, इसका नेम लिखिए पहले, सिंपल नेम, मतलब IUPAC नेम लिखिए, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 3 कार्बन हो गए। अब 3 कार्बन के कंडीशन में है और CHO बेटा क्या है, CHO क्या है, CHO काउंटेबल है, इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो देखो बेटा यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि देखो क्या लिखेंगे इसको, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे प्रोप, 3 कार्बन तो क्या लिख दिया बेटा प्रोप, और 2 की कंडीशन पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, प्रोप 2 इन, कितना समझे, और 1 पे क्या आ रहा है बेटा अल, 1 पे क्या आ रहा है अल, ठीक, इसका नाम हो जाएगा। और इसका एक कॉमन नेम जो CN, हम कॉमन नेम को CN लिखते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रोलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसको एक्रोलीन बोलते हैं, एक्रोलीन, क्या बोलते हैं एक्रोलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पढ़ेंगे बेटा पॉलीमर तो वहां इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। चलिए ये अपने कॉमन नेम के बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसका नेम बताइए, इसका नेम कैसे होगा बताओ, इसमें काउंटिंग बेटा कहां से करेंगे, अब यहां से अगर काउंटिंग करेंगे तो देखो 1, देखो अगर मान लीजिए यहां से काउंटिंग किए 1, फिर ये 2, तो देखो इधर भी रास्ता है, इधर भी 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर देखो बेटा फिर ऐसे जाएंगे तो ये काउंटिंग गलत हो जाएगी। यहां काउंटिंग आप कहां से करोगे बेटा, यहां से करोगे, कहां से करोगे काउंटिंग बेटा, यहां से। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर देखो रिंग बन रही, रिंग में आ गए। तो यहां क्या देख रहे हो कि ये CHO अब काउंटेबल नहीं है, आप इसको काउंट नहीं कर पा रहे हो, CHO काउंटेबल नहीं है। तो वहां क्या करेंगे बेटा कि अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड लास्ट में जोड़ेंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा सिंपल बताइए, 1, इसका क्या नाम देखो 1 2 3 4, 4 की पोजीशन पे क्या लगा बेटा CH3 लगा, 4 मेथिल हो गया, ठीक है। और देखो 4 मेथिल, इसका काम खत्म हो गया, ये सब्स्टिट्यूट है, H का सब्स्टिट्यूट, H को हटा के CH3 जोड़ा गया, तो इसका बताओ सिंपल नेम क्या बेटा साइक्लो, 4 साइक्लो, और ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हेक्स एन, साइक्लो हेक्स, क्योंकि 6 है, और बेटा क्या एन क्यों जोड़े, क्योंकि सभी क्या है सिंगल बॉन्ड है। इसका क्या नाम हो जाएगा 4 मेथिल साइक्लो हेक्सेन। और बेटा कार्ब एल्डिहाइड, 1 की पोजीशन पे क्या है कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड क्यों जोड़े, क्योंकि CHO के कार्बन हमने काउंट नहीं किया, ये काउंटेबल नहीं है। आगे देखिए, ये देखिए इसका नाम CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम बताइए, पहले नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। इसका सिंपल नेम इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, कॉमन नेम बताइए जल्दी से, 2 मिनट का काम है। देखो 1 2 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो क्या हो गया ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट, और 2 की पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ब्यूट 2 इन, ठीक, ब्यूट 2 इन 1
1 की पोजीशन पे क्या है बेटा अल, CHO क्या लिखते हैं अल, ठीक, ब्यूट टू इन 1 अल, ठीक है। इसका बताइए नाम, ये यहाँ पे है CHO ग्रुप, देखो बेटा यहाँ लगा है, ये देखो बहुत स्पेसिफिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कैसे है देखो, यहाँ देखो CHO है, अगर हम ये पूरी चेन आप लेते हो तो 2 CHO आ रहा है, 1 CHO बच जा रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी को नहीं काउंट करते हैं। देखो 1 CHO यहाँ है, 1 CHO यहाँ है, 1 CHO यहाँ है, तो इसका जब अब करेंगे नंबरिंग बेटा, तो इसको इसको और इसको देखो, अगर आप इसको लेकर चलते तो ये छूट गया, इसका कोई स्पेसिफिक नाम होता नहीं है, CH2 CHO कोई नाम होता नहीं होता, तो इसलिए यहां से बेटा नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, बीच वाले जितने कार्बन है देखो 1 की पोजीशन पे, 2 की पोजीशन पे, 3 की पोजीशन पे, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन, प्रोपेन आसान नाम है बेटा। इसका नेम क्या हो जाएगा CH3 CH, फिर देखो ये CO, इसका नाम तो बहुत आसान है करना, कीटोनिक ग्रुप है 1 2 3 4 5, इसका नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, देखो 4 की पोजीशन पे मेथिल है तो लिखेंगे 4 मेथिल, काम खत्म हुआ इसका। और देखो 2 की पोजीशन पे ओन है, नहीं 1 2 3 की पोजीशन पे क्या है बेटा ओन, 3 ओन हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन तो पेंटेन, पेंटेन, ठीक। इसका देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5, तो बेटा पेंट 5 कार्बन पेंट, सब सिंगल से तो एन, और 1 पे बेटा क्या लगा है अल। अब ये दोनों जो कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड बेटा किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंपाउंड बेटा अपने सिंपल नेम की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका सिंपल नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका जब सिंपल नेम लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये तो आपने IUPAC नेम लिखा है, इसका सिंपल नेम, क्योंकि जब बाजार में जो नेम है इसका अपने सिंपल नेम से फेमस है, IUPAC नेम से नहीं फेमस है। इसका जो सिंपल नेम है वो बताइए, इसका जो सिंपल नेम है बेटा वो क्या है, वो देख लीजिए, इसका सिंपल नेम क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक CH3 छूट गया है बेटा, चलिए इसका सिंपल नेम अगर आप बताना चाहें तो देखिए यहाँ CH3 लिख दीजिए, ये छूट गया था तो ये डाई मेथिल हो जाएगा, ये 2,4 डाई मेथिल, ठीक, बाकी ठीक है, ये हो गया बेटा। नीचे वाला देखिए CHO CH2 CH2 CH2, ये देखो यहाँ पे CHO है, 1 कार्बन इसका, 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए, ये CHO ये CH2 ये CH2 ये CH2 ये CH3, इसका सिंपल नेम क्या होगा बेटा पेंट, IUPAC नेम पेंट एन, सब सिंगल बॉन्ड पेंट एन, और अल बेटा यहाँ लिख देंगे 1 अल, यही ना पेंट अन 1 अल, या तो इसका नाम है 1 अल पेंटेन, सिंपल नेम में भी इसका IUPAC नेम में भी लिख सकते हैं पेंटेन 1 अल, या तो 1 अल पेंटेन, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये वाला कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है अपने नेमिंग के लिए, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नेम बहुत आसान है करना, देखिए अब देखिए ये आपका पूरा फेनिल रिंग है, अगर आप इसको काउंट कर लेते तो ये पूरा का पूरा ग्रुप बच जाएगा, लेकिन आपको कार्बोनिल में मतलब जब ये ऐसा हो दोनों R ग्रुप हो तो इसको काउंट करना बहुत आसान है, इसको काउंट आपको करना बहुत आसान है, हमेशा वो काउंट करना पड़ेगा आपको। तो 1 कार्बन बेटा ये 2 ये 3, इसका देखो 3 पे पूरा ये फेनिल ग्रुप लगा है, क्या लिखेंगे 3 फेनिल, हो गया 3 फेनिल, 1 ओन और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 ओन प्रोपेन। इसका नेम देखो बेटा, इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखो कम नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 4 मेथिल 1 ओन पेंटेन, ठीक। इसका नेम देखिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO, इसका नेम क्या होगा, देखो अब यहाँ पे CHO भी आ गया है और यहाँ पे ये कार्बोनिल भी है, दोनों ग्रुप साथ में आ गए, तो स्ट्रेंथ बेटा CHO की ज्यादा होती है, इसकी कम होती है ना, कीटोन की कम होती है, तो इस तरफ से क्या करेंगे बेटा नंबरिंग कर देंगे 1 2
3 4 5। इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन। तो बेटा इसको लिखेंगे 5 on 1 अल पेंटेन। ठीक ठीक है बेटा। ये और कोई बच रहा, देखो एक यहाँ ये बचा है, एक ये बच गया है, इसका नेम बेटा हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, इसका नेम बेटा जैसे जैसे हमने एक एक नेम को लिखा, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, एक नेम बताएं उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो एक एक नाम उसमें जैसे हम बोल रहे हैं वो भी आपको आवाज तो जा ही रही है, तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया उसको तुरंत कॉपी में नोट करिए, अपने नोट्स में नोट करिए, उसके बाद उसका जस्ट तुरंत नाम लिख लीजिए। ठीक, तो इसका बेटा नाम क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या हो जाएगा? देखिए इसका नेम हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये बेंजीन है पूरा आपका, तो इसका अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 डाई, इसको क्या बोलेंगे? CHO। देखो CHO इसके बाहर है ना बेटा, CHO देखो बाहर, इसको तो काउंट नहीं किया आप कार्बन। 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड बेंजीन। ठीक, ये नेम हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आप लोग मेहनत करिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेटा है आपके साथ, इतने चीज को आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत हमको व्हाट्सएप करिए या तो कॉल करिए, पूछिए, क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका फोटो खींचिए व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, इतना आप देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। इसके आगे बेटा हम लोग कल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन आपका हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन का बताएंगे बेटा। रोजेनमुंड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बताया जाएगा। ठीक है, वर्क आप लोग हार्ड करिए, मेहनत करिए, अपने टाइम से कोर्स को खत्म करिए। IPSC नेमिंग है, बहुत आसान चीज है, यहाँ पे कोई क्योंकि थोड़ा सा स्पेसिफिक इसलिए आपको बताना पड़ा, तो इसमें हमको मेहनत करना पड़ा, आपको भी मेहनत करना है और देखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटा।